हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये तो हम सब जानते हैं कि तुलसी सूख जाती है तो उसके पौधे को जड़ सहित हम किसी तालाब या नदी में बहा देते हैं, और जिस जगह से हमने तुलसी का पौधा निकाला है उस जगह पे हमें तुलसी का नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के सूखे पौधे में कई गुण पाए जाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक तुलसी की लकड़ी ले ली है। अब मुझे क्या करना है कि इस लकड़ी को रुई में इस तरह से लपेट लेना है, और फिर हमने क्या करना है कि अपने हाथों पे थोड़ा सा देसी घी लगा लेना है और अपने हाथों पे इसे अच्छे तरीके से मल लेना है। देखिए इस तरीके से। अब हमने क्या करना है कि सूखी तुलसी जी की लकड़ी को और जो रुई हमने तैयार की है ना, उसे अपने हाथों पे इस तरह से अच्छे से सेप दे देना है, और हमने अपने हाथों पे जो घी लगाया है वो रुई पे अच्छे से लग जाएगा। आप यहाँ पर तुलसी जी की सूखी लकड़ी मोटी या पतली किसी भी तरह की ले सकते हो। तो देखिए, तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपक बनकर तैयार है। ये दीपक हमने शाम के टाइम अपने घर के मंदिर में दिए में घी डालकर जला लेना है। तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियों का दिया जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर रहती है, घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इस दिए को जलाने से माँ लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है, और घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी जी की लकड़ी का सूखा दीपक घर से बुरी नजर को दूर रखता है, और माँ लक्ष्मी हमारे घर की हमेशा रक्षा करती है। माँ तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियाँ बहुत ही गुणकारी होती है। दूसरा तरीका ये है कि हमने तुलसी जी की लकड़ियों को छोटा छोटा करके इस तरीके से तोड़ लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर तुलसी जी की थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ ली है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी तोड़ सकते हो। और फिर क्या करना है कि आपने एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना है, और ये जो तुलसी जी की हमने लकड़ियाँ तोड़ी है इस कपड़े में हमको इस तरह से गांठ लगा लेनी है। यानी कि हमने तुलसी जी की सूखी लकड़ियों को इस लाल कपड़े में बांध लेना है, और फिर इस लाल कपड़े को हमने अपनी तिजोरी या जहाँ पर हम अपना धन रखते हैं वहाँ पर इसको रख देना है। इससे क्या होगा कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए बना रहेगा। माँ तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियाँ बहुत ही लाभदायक और गुणकारी होती है, तो इस तरीके को आप जरूर आजमा कर देख सकते हो। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तीसरा तरीका यह है जिससे हम माँ तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों को अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि लकड़ियों को छोटा छोटा करके तोड़ लेना है। आप चाहें तो इन्हें बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इनको थोड़ा छोटा छोटा ही कर लिया है। अगर घर में कभी तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे पानी में बहा देना चाहिए। और जिस जगह से हमने तुलसी जी का पौधा निकाला है उस जगह पे दोबारा हमें तुलसी जी का ही पौधा लगाना चाहिए। तो देखिए, मैंने तुलसी जी की लकड़ियों को तोड़ लिया है। अब हमने क्या करना है कि एक कपूर की गोली लेनी है, और इस तरीके से हमने लकड़ी के ऊपर इसको रख लेना है। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि थोड़ा सा देसी घी लेना है, और इसको लकड़ी पर थोड़ा थोड़ा करके फैला लेना है। देखिए, जिस तरीके से मैंने फैलाया है उसी तरीके से आपको भी फैला लेना है। तो देखिए, मैंने घी को फैला लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसको जला लेना है। इसको जलाने से क्या होगा कि हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहेगी, और हमारे घर में शांति बनी रहेगी, और घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। इस तरह से हम तुलसी जी की सूखी लकड़ियों को जलाकर अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। तो देखिए, तुलसी जी की सूखी लकड़ियां एकदम से अच्छे से जल गई है। इनको थोड़ा हिला के जो बचे है वो भी अच्छे से जल जाएगी। तो आप इस तरह से भी तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियों का लाभ उठा सकते हैं। अगला तरीका यह है कि जब हम चाय बनाते हैं तो तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियों को थोड़ा तोड़ करके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी चाय में इसे डाल सकते हैं, और इसके साथ हम चाय में थोड़ी सी लौंग इलायची हो गई, अदरक हो गया, कूट के डाल लें तो इससे खांसी जुकाम और गला दर्द हो तो बहुत आराम मिलता है। अगर आप चाय नहीं पीते हो तो तुलसी जी की सूखी लकड़ियों का काढ़ा भी बनाकर पी सकते हो, इससे भी हमें बहुत आराम मिलता है। तुलसी जी की सूखी लकड़ियों का हम पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।